ब्लैकमेल एक क्राइम लव स्टोरी को पूरा सुनना। पहले जहां एक ही विद्यालय में कई महीने एक साथ पढ़ाई करने के बावजूद एक दूसरे से दोस्ती नहीं हो पाती थी, और वही आजकल के युवा मात्र 1 मिनट के फेसबुक जैसे सोशल साइट पर चैट कर लेने से ही 7 जन्मों की दोस्ती कर बैठते हैं। यह कहानी 2 बहनें सलोनी झा एवं साक्षी झा के हैं। सलोनी और साक्षी अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपने गृह शहर से किए थे। दोनों बहनें पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, यही कारण था कि दोनों ने बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी अच्छी पूर्णांक प्राप्त किए थे। दोनों के पढ़ाई के प्रति कड़ी लगन देखकर उसके परिवार वालों ने उन्हें शहर भेजने का फैसला किया ताकि वह शहर में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। दोनों बहनें अपने कस्बे से निकलकर अब शहर में आ चुकी थी। यहाँ उसे नई चीजें देखने को मिल रही थी। शहर के फैशन, खान-पान, जीवन शैली उन्हें पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। दोनों बहनें जल्द ही शहर के जीवन शैली में ढलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ आकर उन्हें अपनी कस्बे को काफ़ी छोटे महसूस कर रहे थे। सलोनी और साक्षी एक गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। यहाँ कई तरह के पाबंदी थी, फिर भी अपने फैमिली जैसे देखभाल नहीं मिल पाती थी। दोनों बहनें शहर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक स्मार्टफोन खरीदे थे। स्मार्टफोन खरीदने के बाद उन्हें जिंदगी जीने के लिए उनकी 2 दुनिया हो गई थी, एक वास्तविक जो प्रत्येक दिन जिया करते थे और दूसरी काल्पनिक जो स्मार्टफोन के जरिए सोशल साइट से जिया करते थे। घर से बाहर होने पर विद्यार्थी जीवन में एक बहुत बड़ी फायदा यह हो जाती है कि आप बाहर रहकर कुछ भी करो, आपको कोई रोक टोक करने वाला कोई नहीं होती है। इसी बात के फायदा शायद इन दोनों बहनें उठा रही थी। यहाँ आने के बाद दोनों पढ़ाई पर ध्यान कम और दूसरी चीज़ों पर अधिक हो गई थी। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद वो यहाँ आकर अपनी जीवन को खुलकर या जीना चाह रही हो, या फिर उसे शहर आकर आज़ादी महसूस हो रही हो। एक दिन फेसबुक इस्तेमाल करते समय साक्षी के प्रोफाइल में एक नए फ्रेंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन आई। उसने तुरंत उसकी प्रोफाइल को चेक किया और उसकी फ़ोटो देखकर उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। यह प्रोफाइल किसी सुदीप पांडेय नामक लड़के का था, जिसका उम्र 23 वर्ष और वह मुंबई से था। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के कुछ मिनट बाद साक्षी के इनबॉक्स में हेलो लिख एक संदेश आ टपका। यह मैसेज सुदीप पांडेय का था। साक्षी ने हेलो के बदले ही लिखकर रिप्लाई कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से मैसेज के बाढ़ आ गए। साक्षी एक छोटे से कस्बे से निकलकर इसे बड़े शहर में आई थी। उसे शहर के माहौल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी और साथ ही उसे अपनी काल्पनिक दुनिया सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के बुरे पहलुओं से बेखबर थी। एक सप्ताह के लगातार चैट के बाद साक्षी ने सुदीप पांडेय को अपनी निजी मोबाइल नंबर भी दे डाली और अब फेसबुक चैट के अलावे मोबाइल फ़ोन से घंटों बात होने लगी। सलोनी और साक्षी दोनों एक ही कमरा में रहते थे, जिसके कारण साक्षी सुदीप के बातचीत के जानकारी सलोनी को थी, परंतु वो उसे मना ना कर वो उससे बात करने में इंटरेस्ट थी। इस तरह एक काल्पनिक दुनिया से इन दोनों बहनों के लिए कोई अपना बनकर आ पड़ा था। कई दिनों के बातचीत के बाद एक दिन सुदीप ने साक्षी को प्रपोज किया। साक्षी उसे पसंद करने लगी थी, जिसके वजह से सुदीप का प्रपोजल कबूल कर ली। साक्षी अभी तक शहर को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। उसे यह मालूम नहीं थी कि यहाँ सब अपने लिए जीता है, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता है। यहाँ हजारों लोग प्रत्येक दिन आते हैं और हजारों नए रिश्ते बनते हैं, परंतु यह सभी रिश्ते तिनके जैसे बिखर कर रह जाते हैं। एक दिन सुदीप ने साक्षी को मिलने के लिए बोला, क्या हम मिल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। साक्षी को अभी तक उससे बात शुरू हुआ लगभग 40 दिन हो रहे थे। इतने ही दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गई थी। साक्षी ने चैट के दौरान मोबाइल नंबर के अलावे कई सारे फोटोग्राफ भी दे चुकी थी। आज जब सुदीप उसे मिलने के लिए बोला तो वह उसे मना नहीं कर पाई और दोनों ने मिलने के लिए जगह और एक निश्चित तारीख तय किया। चूंकि सुदीप मुंबई से था और साक्षी हैदराबाद में रहती थी, इसलिए दोनों के बीच काफ़ी दूरियां थी, मगर साक्षी फिर भी मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे कहते हैं ना, प्यार में लोग क्या नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। कुछ दिन बाद सलोनी और साक्षी हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे।
साक्षी मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन आई हुई थी, जबकि उसे छोड़ने उसकी बहन सलोनी भी रेलवे स्टेशन आई हुई थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? सलोनी बोली। अगली बार हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है। बातचीत के दौरान मुंबई के लिए गाड़ी आ चुकी थी। साक्षी ने अपनी बहन से विदा लेकर रेलगाड़ी के अंदर चली गई। इस वक्त साक्षी के मन में सुदीप के लिए कई विचार थे। उसकी फोटो को जूम कर निहारती जा रही थी। बीच बीच में वह सुदीप से बात भी करती रहती थी। अगले दिन वो मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी और उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन सुदीप आया हुआ था। पहले तो साक्षी उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार उसे 24 वर्ष के होने चाहिए थे, परंतु वह लगभग 30-32 वर्ष का व्यक्ति था। परंतु उसकी व्यक्तित्व पर्सनालिटी देखकर वह खुश थी। वह देखने में काफी अच्छा और किसी बड़े घराने का लग रहा था। दोनों ने सबसे पहले एक रेस्टोरेंट गए और वहां से खाने पीने के बाद वो मुंबई घूमने निकल गए। लगभग शाम 4 बजे तक दोनों होटल पहुंच चुके थे, जहां सुदीप पहले से एक कमरा बुक कर रखा था। उस कमरे में और पहले से 2 लड़के थे, जिसे देखकर साक्षी को अच्छा ना लगा, परंतु वो कुछ नहीं बोली। यह सब क्या है? कमरे में रखी कोल्ड ड्रिंक एवं खाने के सामान देखकर साक्षी बोली। यह एक छो पार्टी है जो मैं तुमसे मिलने की खुशी में रखा है। सुदीप बोला। यह सुनकर साक्षी खुश हो गई। पार्टी शुरू किया। सभी ने कोल्ड ड्रिंक पिया, परंतु साक्षी ने मना किया, लेकिन सुदीप उसे पार्टी का वास्ता देकर पिला दिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसे नींद जैसे महसूस होने लगी और वह बिस्तर पर जाकर सो गई। जब सुबह नींद खुली तो वह हैरान थी। उसके पूरे शरीर में दर्द और ऐंठन थी। उसके कपड़े जहां तहां से फटी हुई थी। उसके कपड़े भी खुली हुई थी। वह यह सब देखकर समझ चुकी थी उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बगल में ही सुदीप सो रहा था। कुछ मिनट बाद सुदीप का भी नींद टूटा। सुदीप, रात में तुम मेरे साथ क्या किए हूँ? गुस्से से साक्षी बोली। उद्धरण चिन्ह। वो हिचकते हुए बोलना चाहा, मगर बीच में ही साक्षी रोक दी। मुझे तुमसे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुदीप शहरी लड़का था, उसे अच्छी तरह से मालूम थी कि लड़कियों को कैसे संभालना है। उसने शादी का झांसा दिया और प्यार की कस्में खाकर उसे मना लिया, और साक्षी भी उसे माफ कर दी। मेरे समझ से साक्षी द्वारा सुदीप को माफ करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो पहली कारण थी वो प्यार और विश्वास था। शायद साक्षी उससे सच में प्यार कर बैठी थी और उसे विश्वास थी कि सुदीप उससे अपनाएगा। लेकिन माफ करने के एक पहलू ये भी हो सकता है, शायद सुदीप की व्यक्तित्व और पैसे को देखकर माफ कर दिया हो, क्योंकि लड़कियां पैसे और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं समझती हैं। लड़कियों के मानना है जिसके पास पैसे होते हैं उससे प्यार भी काफी मिलती हैं। अगले दिन वो वापस हैदराबाद आ चुकी थी और लगातार सुदीप से बातचीत जारी थी। तभी 1 सप्ताह बाद सुदीप उसे फिर से मिलने के लिए जिद करने लगा, परंतु साक्षी इतनी जल्दी पुनः मुंबई जाने के बारे में नहीं सोच रही थी। सुदीप को लगने लगा अब साक्षी पुनः नहीं आएगी। तब उसने अपनी असली रूप दिखाना शुरू किया। रात के करीब 11 बजे सुदीप ने साक्षी को व्हाट्सएप पर 4 मिनट की एक छो वीडियो क्लिप भेजा, जिसे देखकर उसके पैर तले की जमीन खिसक गई। उसे देखकर वह पागल जैसी हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी आखिर ये सब कैसे हो गई। यह वीडियो क्लिप मुंबई के उस होटल की थी जिसमें साक्षी और सुदीप रात में ठहरे थे। इस वीडियो क्लिप में साक्षी के साथ सुदीप के दोस्त के अलावे सुदीप भी उसके साथ बलात्कार करता हुआ दिख रहे थे। साक्षी उस कमरे में नशे की हालत में बिस्तर पर पड़े थे और ये सभी उसे जंगली कुत्ते जैसे उसे नोच रहे थे। अब साक्षी को सभी बात समझ में आ गई थी कि उस दिन कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। इधर सुदीप यह वीडियो क्लिप भेजकर उसे मुंबई आने की धमकी दे रहा था, और मुंबई नहीं आने पर उस वीडियो के साथ बहुत सारे वीडियो क्लिप और फोटो वायरल करने की बात कर रहा था। साक्षी वीडियो वायरल होने की डर से उसकी बात मान गया और वह एक बार फिर से मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई। इस बार उसकी बहन सलोनी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी, परंतु उसे किसी तरह समझकर मना कर दी। मुंबई जाने के बाद फिर साक्षी के साथ वही बातें दोहराई गई। इसी तरह से धमकी दे देकर कई बार उसे मुंबई बोलता रहा।
अब साक्षी काफी परेशान रहने लगी थी। वो हमेशा उदास रहती थी। बार बार इसके कारण पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देती थी। सुदीप को अच्छी तरह से पता हो चुका था कि साक्षी अपनी बहन के साथ हैदराबाद में रहती हैं। इसी का फायदा उठाकर सुदीप ने एक बार फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश किया, लेकिन इस बार उसकी मांग बहुत अलग थी। इस बार वह साक्षी के बहन सलोनी को भी साथ लाने के लिए मांग कर रहा था, परंतु साक्षी अपनी जिंदगी तो तबाह कर चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि मेरी बहन की भी यही हाल हो। उसने हिम्मत करके सुदीप को मना कर दिया, लेकिन फिर भी सुदीप अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था, जिसके कारण एक दिन साक्षी ने अपने कमरे में सुसाइड कर ली और इस तरह अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। और इसी तरह एक छोटे से कस्बे की होनहार बेटी हजारों सपने लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। जब यह केस पुलिस के पास पहुंची तो कई सारे बात सामने आई। सुदीप एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति था। उसका असली नाम गोविंद खंडवाल था। मुंबई में उसके नाम से कई आपराधिक केस दर्ज थी। वह नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। इसी तरह से कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था और बहुत सारे लड़कों को अपने नक्सली संगठन जोड़ चुका था। परंतु अफसोस सुदीप आज भी पुलिस से फरार है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।